फरहद शहजादी और फराह गोगी का खुफिया गैर मुल्की पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वेनाताओ खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। फराह गोगी ने चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया की रकम ले जाने के लिए वेनाताओ पासपोर्ट पर सफर किया। प्रॉपर्टी टाइकून ने खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 फराहम किए। असेंबलियों से निकलने और तोड़ने समेत चेयरमैन पीटीआई ने एक के बाद एक गलत फैसले किए। गलत फैसलों की वजह से रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। उस्मान बुज़दार के घर पानी और बिजली न आने पर उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुराद रास की मीडिया से गुफ्तगू। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर कर दिए गए। गवर्नर गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और साबिक़ अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने नाम तजवीज़ किए थे। आज शाम 6 बजे हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। तहरीक इंसाफ का महमूद खान और अकरम दुर्रानी का मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला किसी सूरत कबूल करने से इनकार। महमूद खान वज़ीर आला हैं, न अकरम दुर्रानी अपोजिशन लीडर। उन्होंने निगरान वज़ीर आला का इंतखाब किया तो अदालत जाएंगे। पीटीआई का मौक़िफ़। नून लीग सिंध में जेयूआई और एमकेएम के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। किसी का माइनस प्लस होना हमारा एजेंडा नहीं, सबको यकीन हो गया। नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आज़म बनेंगे। ख्वाजा साद रफीकी कराची में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ कल कोयटा जाएंगे। अहम बलोच रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने नून लीग में शमूलियत की हामी भर ली। नवाज शरीफ के दौरे कोयटा पर अहम सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। नून लीग के पास दूसरी जमातों के लोगों को एडजस्ट करने की कोई जगह नहीं। पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पंजाब में सीटें नहीं निकाली जा सकेंगी। राजा रियाज की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का नून लीग पर पीआईए अपने लोगों को बेचने के मंसूबे का इल्जाम। साद रफीक के निजकारी से मुतालिक इजलास में शिरकत पर एतराजात उठा दिए। अगर साबिक वजीर इजलासों में शिरकत करें तो ये शफाफ निजकारी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडीवाला की डॉन न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। आम इंतखाबात तक किसी भी इदारे की निजकारी का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत ने निजकारी प्रोग्राम की पेशरफ से IMF को आगाह कर दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान स्टील मिल्स और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल। इसराइली टैंकों ने गजा में अलशिफा अस्पताल का मुकम्मल घेराव कर लिया। बड़ी तादाद में स्नाइपर ने अस्पताल के बाहर पोजीशन संभाल ली। बिजली और ऑक्सीजन बंद, कई मरीज दम तोड़ गए। हमास ने 48 घंटे में इसराइली फौज की मजीद 25 गाड़ियां तबाह कर दी। 160 से ज्यादा अमलाक को मुकम्मल या जुज़वी तबाह कर दिया। मजीद 5 इसराइली फौजी हलाक कर दिए गए। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में फलस्तीन के हक में तारीखी मुजाहिरा। 3 लाख अफराद सड़कों पर निकले तो फजा फलस्तीन के हक में नारों से गूंज उठी। कई यूरोपीय ममालिक में इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अमरीका में भी गजा में इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। हस्पानवी फुटबॉल क्लब रियल सोसाइडाद के शायकीन ने दौरान मैच मुनफरिद अंदाज में मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। शायकीन खून आलूद कपड़े जेर तन किए ग्राउंड में दाखिल। खून आलूद फलस्तीनी परचम भी उठाए रखे। वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच में भारत की नीदरलैंड्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल का एक बार फिर जारहाना आगाज। गोल 32 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट। रोहित शर्मा ने एक और निस्फ सेंचुरी बना दी। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली में प्रिपेयर्ड कैटेगरी का आखिरी राउंड जारी। नादिर मक्सी और साहिबजादा सुल्तान समेत 43 रेसर्स शरीक।